दिल्ली में कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं इसकी दहशत और ज्यादा बढ़ रही है। एक बड़े अधिकारी ने यहां कोरोना होने के डर से खुदकुशी कर ली, जबकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वैसे देखें तो अनलॉक के 2 हफ्ते में ही दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल गया है। दिल्ली पर कोरोना का खतरनाक साया अब मौत से भी ज्यादा डरावना बन गया। कोरोना से ज्यादा कोरोना की दहशत। भले ही हजारों लोग कोरोना को हराकर घर लौट रहे हैं, लेकिन एक से दूसरे में आसानी से फैलने वाली इस खतरनाक बीमारी ने दिलो दिमाग को डर और दहशत से भर दिया है। इतना डर कि दिल्ली के इस IRS अफसर ने कोरोना की पुष्टि होने से पहले ही मौत को गले लगा लिया। रविवार शाम शिवराज सिंह नाम के इस अफसर ने कार में एसिड जैसी कोई चीज पी ली। द्वारका की इस सोसाइटी में रहते थे 2006 बैच के IRS अफसर शिवराज सिंह। पुलिस को खुदकुशी की खबर DDU अस्पताल से मिली। रविवार की शाम को द्वारका सेक्टर 6 के सन्मति कुंज अपार्टमेंट में रहने वाले IRS अधिकारी शिवराज सिंह यहां से अपनी गाड़ी से निकले और अपने अपार्टमेंट के पास उन्होंने अपनी कार के अंदर कुछ पदार्थ पी लिया। गार्ड ने इस पूरे मामले की इत्तला शिवराज सिंह के परिवार को दी। परिवार गाड़ी के पास पहुंचाया। फौरन ही DDU अस्पताल में शिवराज सिंह को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिवराज ने 1 हफ्ते पहले कोरोना टेस्ट कराया था, रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन कोरोना से बड़ा कोरोना का डर हो गया। सुसाइड नोट में IRS अफसर ने लिखा, मुझे कोरोना हो जाने का डर है। डर रहा हूँ कि कहीं पहले मुझे और फिर मुझसे मेरे परिवार को कोरोना ना हो जाए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आप दहल जाएंगे। 25 मार्च को जब लॉकडाउन 1 हुआ तो दिल्ली में कोरोना के कुल 31 मामले थे और मौत हुई थी सिर्फ 1। लेकिन 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 शुरू होते होते मामले हो गए 1578 और मौतें हो गईं 32। 4 मई को लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो मामलों में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ और कुल 4898 मामले हो गए और मरने वालों की संख्या 64 तक पहुंच गई। 18 मई को लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो केस पहली बार 10,000 से ऊपर पहुंच गए और मरने वालों की संख्या 100 के आंकड़े से बहुत ऊपर 160 तक। इस बीच सरकार ने तय किया कि अब देश भर से कोरोना के कारण लगा ताला खुलेगा, तो दिल्ली भी 1 जून से खुल गई, जिस दिन दिल्ली में कुल मामले थे 20,834 और मौत 523, जबकि 2 हफ्ते बाद 14 जून को ये आंकड़ा 41,182 हो गया और मरने वालों की संख्या 1,327। और ये आलम तब है जबकि अभी आधा जून और पूरा जुलाई बाकी है, जबकि कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा है। केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने दिल्ली में पूरी तरह से सतर्क रहें, तैयार रहें कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी फैसिलिटीज रेडी हैं उन ज्यादा लोगों को एडमिट करने के लिए। हम स्ट्रैटेजी बनाए जिससे हम इस कैपेसिटी को होल्ड एडमिट कर पाएं, या फिर उन लोगों को जिनको एडमिशन की जरूरत नहीं है उनको घर पे हम आइसोलेट कर पाएं और होम केयर दे पाएं। दिल्ली में हालात जितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं उसमें अस्पतालों की दिक्कत भी अपनी जगह है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के लिए 9,950 बेड हैं, जिनमें 5,493 बेड पर मरीज हैं, जबकि 4,457 बेड खाली पड़े हैं। लेकिन बिगड़े हुए हालात में जरूरत ज्यादा बेड, ज्यादा टेस्ट और ज्यादा सतर्कता की है। इस दिशा में केंद्र और दिल्ली सरकार ने साझी मुहिम छेड़ दी है। आज तक ब्यूरो।